हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए आज चर्चा परिचर्चा होगी राज फैमिली की। राज फैमिली टूट के बिखर चुका है, आंसुओं का सैलाब आ गया है जिसमें यूट्यूब वाला गोला अब डूबने वाला है। सब तरफ से आंसू, कभी अप्सरा माई रो रही हैं, कभी छोटका बेटवा रो रहा है, लेकिन रोए जा रहा है रोए जा रहा है, कंटिन्यू रोए जा रहा है। पता ही नहीं चल रहा है कि इनका दुख कब खत्म होगा। एक कहावत है ना कि चले न जानी अंगनवा टेढ़, वही बात आज अप्सरा माई पे सटीक फिट बैठ रही है। अप्सरा माई इनका जो घर टूटा है ना, ब्लेम दूसरे को लगा रही है कि मेरा घर जो है ना फलनवा तोड़ दिया, चिलनवा तोड़ दिया, ठिकनवा तोड़ दिया। अप्सरा माई, कमी आप में है, सही बता रहे हैं। अपनी कमी को देखिए, फलनवा ठेलनवा चकनवा को भैया दोष मत दीजिए कि ये मेरा घर तोड़ दिया, वो घर तोड़ दिया। कोई नहीं तोड़ा है, आपकी कमी, आपका स्वार्थ। और भैया यूट्यूबा वाला डलरवा, ट्रंप बबुआ का डलरवा पूरा घर तोड़ दिया। डॉलर के लिए, लाइमलाइट में बने रहने के लिए ये जो अप्सरा माई है ना, बेटा बहू सबको घर से निकाल दी हैं। और आज जब जम जम के ट्रोल हो रही हैं तो भैया कमेंट सेक्शन बंद कर दी हैं, और भैया आके कह रही हैं बहुत चौड़े में कि हम कमेंट सेक्शन बंद कर देंगे। आप लोग मुझे ऐसे बोलते हैं, वैसे बोलते हैं। अरे अप्सरा माई, कैसे बोलते हैं? जैसे आप हैं वैसे ही बोलते हैं। आपको आपका आईना दिखा रहे हैं तो लाज आ रही है? नहीं देख पा रही हैं अपना चेहरा कि आपका चेहरा कैसा है? जब छोटका बेटवा कह रहा है कि बच्चा मेरा है, हम उसका वीडियो बनाएंगे, उसका जो फेस रिवील हम करेंगे, तो करने देती ना। इसमें कौन सा बड़का चीज था जी? कौन सा बड़का चीज था? कर देती, छोड़ देती कि हाँ भैया तुम अपने वीडियो में दिखाओ। अगर छोटका बेटवा दिखाता है अपनी बच्ची को तो व्यूज आते हैं, तो डॉलर बनते हैं, जो भी पैसा आएगा तो आप ही के घर में आएगा ना। तो भैया यहाँ कंटेंट का मारा मारी चल रहा था कि भैया बड़का बेटवा पतैया सोचता था कि भैया हम अपने वीडियो में दिखा दे। ये अप्सरा माई सोचती थी कि हम दिखा दे तो हमको डॉलर आए। बाप रे बाप, कंटेंट के लिए घर तोड़ कौन सकता है? तो ये अप्सरा माई तोड़ सकती हैं। अप्सरा माई, बेटा बहू छोटी सी पोती घर छोड़ के चली गई और आप अपना राज सिंहासन छोड़ नहीं पाई। बेटा बहू जा रहे थे तो एक बार तो जाके रोकना था, पोती को जाके प्रेम तो करना था। आप इंतजार कर रही थी कि पोतोहिया हमको बच्चा ला के देगी, तब हम उसको देख के गोदी में खिलाएंगे और भैया कैमरा ऑन करके टिटुल्ला बहाएंगे। जाना चाहिए था ना उसके रूम में। कौन दिल्ली दूर था उसका रूम कि आप पहुंच नहीं पाई? आपके कमर में लचक आ जाता, आप उसके कमरे तक नहीं जा पाई। वेट कर रही थी कि वो लेके आती है कि नहीं लेके आती हैं। और आप जो है अप्सरा माई कह रही हैं कि उसका अकड़ उसको इस हाल पे पहुंचा दिया। ये मतलब ना माँ के सामने झुका, ना बाप के सामने झुका, ना भाई के सामने झुका, तो आप उसको झुका दी ना, घर से बाहर कर दी, गेट आउट कर दी, बाहर का रास्ता दिखा दी, है ना अप्सरा माई? अगर वो फ्लैट मांग ही रहा था, बच्चा जिद कर ही रहा था, तो दे देती ना। आज वो फ्लैट वाले के चाटिएगा, चाटिए बैठ के। माँ बाप आज के समय में ना, कभी भी, आज के समय में क्या, कभी भी अपने बच्चे की खुशी के लिए दिन भर मेहनत करते हैं, दिन भर मेहनत करते हैं। चाहते हैं कि मेरे बच्चे के चेहरे पे खुशी बना रहे, मेरा घर परिवार जुड़ा रहे। और आपका बच्चा आपसे एक फ्लैट मांगा, आप फ्लैट ना दे पाई और चौड़े में होके कह रही हैं कि मेरा घर है, मेरे हिसाब से रहना पड़ेगा, नहीं तो भैया हम तोड़ मोड़ के फेंक देंगे। मतलब जैसे कि फेंक दी, घर से निकाल दी। और दोष देती हैं कि फलानवा चिकनवा टिकनवा मिकनवा भैया आपका घर तोड़ दिया है। बुर्बक कहीं का। किसको बुद्धू बनाती हैं जी? किसको बुद्धू बनाती हैं? बाप रे बाप। देखिए बड़का बेटवा भी आज आप ही को दोष दे रहा है कि माँ की वजह से हमको भी घर से निकलना पड़ा था और मेरी बीवी को भी निकलना पड़ा था। आज छोटका बेटवा भी कह रहा है कि पापा जी बहुत अच्छे हैं, और सारा ठेकड़ा आप ही पे फूट रहा है। मतलब कि एक बेटा गलत हो सकता है, एक बहू गलत हो सकती है, दोनों के दोनों गलत हो सकते हैं, नहीं ना? मतलब कि दोष आप ही में है, फॉल्ट आप ही में ही है। बहू चली गई, नन्ही सी जान, 1-1.5 महीना की पोती है, वो चली गई। और ये जो है ना अप्सरा माई, इनको क्या याद आ रहा है पता है? क्या याद आ रहा है कि भैया
ये कहानी जो है ना बहुत दिनों से चल रही थी, हमको किसी बहू से सुख नहीं है। और जो छुटकी बहुरिया है वो हमको जब शादी के समय आई थी ना तभी चाय पानी देती थी, उसके बाद हमको चाय पानी नहीं देती थी। ये जो घर है ना, ये घर हम बहारते हैं, लिपते हैं, पोतते हैं, ये घर मेरे जिम्मे है। हे भगवान, इस औरत का घर टूट गया, छोटी सी पोती घर से चली गई, इसको घर का झाड़ू पोछा याद आ रहा है, इसको चाय याद आ रहा है। बताइए, गिरीवाला भी जो थी भैया, कोई इस दुनिया को छोड़ के चला गया, उसको भी यही सब चीज़ें याद आ रही थी जो भैया ये अप्सरा माई को याद आ रहा है। हम तो सुने भैया माथा पटक लिए कि भैया ये कैसी औरत है, कैसी औरत है। और जब लोग तो बोल रहे हैं अप्सरा माई को, तो भैया इनको बहुत बुरा लग रहा है कि लोग हमको जालिम बोल रहे हैं, कैसी सासू माँ है, फलाना है, ढिमकाना है, ललिता पवार है, भैया बहुत तरह का नाम दे रही हैं। तो कमेंट सेक्शन में ऑफ कर दिए, सही नाम दे रही हैं। आप देख रही हैं कि आप क्या बोल रही हैं और क्या नहीं बोल रही हैं। भैया दुख के दो आंसू तो बहा लेती, केवल कैमरा के लिए कि हम पोती को खिला रहे हैं, टुटुल्ला बहा रहे हैं। यहाँ पे इतने लोग जो बैठे हैं, लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि आप कर क्या रही हैं, कर क्या रही हैं, दिख नहीं रहा है। भैया उस घरवा में अब अकेले रहिएगा, रहिएगा अकेले। अब वही चैन, वही चीज चाहती थी ना, रहिए अब अकेले। बाप रे बाप, जिसका बेटा, बहू, छोटी सी पोती, कितने दिन से ये लोग तरस रहे थे। बड़े बेटे का शादी का 5 साल 6 साल हो गया, अभी उनको बच्चे नहीं है। तो भैया कहते हैं ना पत्थर पे धूप जमना, तो ये भैया इतने साल के बाद इनके घर में खुशी आई और भैया उस खुशी को ये बाहर निकाल दी। अरे भाई, आप चाहती तो भैया घर को जोड़ के रख सकती थी, लेकिन आपको रखना ही नहीं था, काहे कि आपको वायरल होना था। अब आपको एकदम विलन सास का भैया एकदम ये चाहिए जी, क्या कहते हैं जी, एकदम मुकुट चाहिए। अब विलन सास का मुकुट इनको पहनाइए। पोती का भी मुंह नहीं दिखा, पोती आई है तो ये का भइल, मतलब क्या समझा रही है, बच्चे को क्या कह रही है। कल गए पोती भी बड़ी होगी तो दादी तू का कैलू, वो तो पूछेगी कि दादी तू का कैलू, हम नन्ही मुट्टी कर रही तो हमरा के घर से निकाल देले रहू, वो भी पूछेगी। जो पूछत रहू नु अप्सरा माई, वो पूछी कल से आन हुई तो कल वो वीडियो देखी कि हमारे दादी जोन थी कितना भैया अकड़ वाली थी, कितना तानाशाह वाली थी कि दादी के घर में रहना है तो दादी के हिसाब से रहना है, अगर दादी के हिसाब से नहीं रहेगा तो भैया दादी भैया गेट आउट कर देगी, है ना। इन लोग तो ऐसे भैया अंबानी अडानी बनते हैं, किसी का बर्थडे पार्टी, किसी का फलाना पार्टी, ढिमकाना पार्टी, भैया कितना पार्टी होता है। वो छोटी सी नन्ही सी जान आई है, इन लोगों से एक पार्टी नहीं हुआ। भैया उस बच्चे की खुशी में लोग अपने नाते रिश्तेदारों को बुला नहीं पाए हैं। ये लोग इतना महायुद्ध कर रहे हैं, महायुद्ध, महायुद्ध खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। उधर बड़का बेटवा पलंगवा पे सूत के वो अलगे अपन भाषण पढ़ रहा है, ये असुरा अलगे भाषण पढ़ रही है। छोटका बेटवा तो खैर नए के घर द्वार में गया, अब वो अपना नया जिंदगी बसा रहा है। लेकिन गजब गजब असुरा माई, गजब, ताली ताली और ताली आपके लिए, बस ताली बनता है, ठीक है। क्या दिमाग लगाती हैं, सोचती हैं कि सामने वाला बुर्बक है, आप जो पढ़ाइएगा ना वही सब कोई पढ़ लेगा। अब मज़ा मारिए ना, जो फ्लैट है एकदम उसमें नाचिए, एकदम पहन लीजिए घाघरा चोली और उसमें नाचत चलिए। बेटवा बहू बहू का रहना एकदम खटक रहा था आपको कि भैया नया बेटा बहू को हम फ्लैट नहीं देंगे, उस फ्लैट पे हम रहेंगे, मेरा घर है, मेरा अधिकार है। तो नाचिए, घूमिए फिरिए, जितना नाचने का मन करता है उतना नाचिए, घाघरा चोली पहन लीजिए, ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे नाचत रहिए। अब तो पूरा घर खाली हो गया, मस्त जबरदस्त एकदम ललन टॉप रहिए। झूठों का टिटूला ढारने यहाँ नहीं आइएगा कि हमको पति का याद आ रहा है, हमको पतहिया का याद आ रहा है, मुझे बेटवा का याद आ रहा है। किसी को याद नहीं आ रहा, बहुत स्वार्थी औरत हो, बहुत स्वार्थी औरत हो, दिख रहा है लोगों को। बाप रे, पतोहिया अलग खाना बनाना चाहती थी, बेटवा अलग खाना बनाना चाहता था, गड़ा गड़ा खिस्सा कहानी उठा उठा के यहाँ रख रही है कि हम सही साबित हो जाए। अपने आप को सही साबित करने के लिए किस किस दिन का खिस्सा कहानी लेके आ रही हैं। जब आपको पता चल गया था कि ये अलग रहना चाहता है तो आप उसी दिन इसको समेट लेती ना।
कि नहीं नहीं तुम ऐसे काहे चाहते हो, ऐसे तो भैया परपंच फैलाने के लिए यहाँ पे आ जाती हैं आप। लगता है कि कितना ज्ञानी बाबा है, एकदम ज्ञान एकदम देते रहते हैं। और भैया साथ में इनके पतिदेव जी भी, टीचर जी है ना, वो भी ज्ञान यहाँ पे ज्ञान की बौछार करते रहते हैं यूट्यूब वाला गोलवा पे। तो भैया अपने परिवार को समेट के नहीं रख सके, वो जो ज्ञान दूसरों को बांटते हैं वो ज्ञान अपने बेटवा के अंदर, पुतोहिया के अंदर समाहित नहीं कर पाए, परिवार को समेट नहीं पाई। अप्सरा माई नहीं समेट पाई। बाप रे बाप, ऐसा परिवार भी होता है, ऐसी सास भी होती है। इसीलिए कहा जाता है कि सास सास होती है, माँ माँ होती है। क्या रंजना की माँ उसको घर से निकाल देती? नहीं निकालती ना। हाँ, और हाँ, प्रेगनेंसी की भी कहानी कि भैया जब 4 महीना का हुआ था तो उसको मायके भेज दिया गया। फिर हम कहे कि भैया नहीं लाना है, पहला बच्चा जो है ना नैहरे में होता है, अच्छा रहता है। फिर भी ये ले आया और हमको नहीं बोला था खीर पूड़ी पकाने के लिए। पता नहीं कौन एक बच्ची है, उसको बोला था कि खीर पूड़ी पका देना, काहे कि इनके घर में मेड नहीं आई थी। भैया मेड वाली हैं, एकदम काहे कहें, एकदम राजमाता है ना जी। कपड़ा धोने के लिए अलग, खाना बनाने के लिए अलग, चाय पानी देने के लिए अलग, लेकिन फिर भी झाड़ू पोछा के लिए भैया का कहे कलह मचा रही हैं। पतों से कंपटीशन कर रही हैं कि पतोहिया मेरा झाड़ू पोछा नहीं करती थी, हम झाड़ू पोछा करते थे। तो वो जितना भी आती हैं काम करने वाली, खाना बनाने वाली, झाड़ू पोछा करने वाली, वो किसका झाड़ू पोछा करके जाती हैं? पड़ोसी का। जो आप रोना रो रही हैं, बाप रे इनकी बातें भैया का कहे, बात बात पे, एक एक पॉइंट पे ये औरत झूठ बोलती है, बहुत झूठ बोलती है। झूठ का तो का ही कहे, लगता है कि झूठे का खोइचा लेके ये पहुंची थी अपने ससुराल। झूठ का ही खोइचा मिला है इनको, केवल झूठ और झूठ और झूठ और झूठ। आज तक ये जो है ना महिला, बुजुर्ग महिला है राजमाता जी, भैया एकदम से केवल झूठ झूठ और झूठ ही खाली बोली है। देखिए अभी कितना इनका झूठ चलता है और कितना टिटुल्ला ढारती हैं। आंख से एक पसीना नहीं निकल रहा था इस औरत का, एक पसीना नहीं निकल रहा था। जब रोता है ना इंसान, यहाँ से रोता है, दिल से रोता है। उसको रोना नहीं कहते हैं, जो आपके आंखों में जो आया था ना 2-4 बूंद, उसको कहते हैं नौटंकी, तमाशा, डरामा। ठीक है, तो वही आप कर रही थी। चलिए जी, राज खाज फैमिली का जो है नाटक, नौटंकी, तमाशा, ड्रामा कभी ख़त्म होने वाला है नहीं। देखिए हमारी जो दूसरी गिरीबाला हैं, हमारी अप्सरा माई, क्या क्या गुल खिलाती हैं, अभी क्या क्या आके भैया कहानी पढ़ती है, ये देखने वाली बात होगी। इसी के साथ अपने इस वीडियो को हम यहीं रहने देंगे। मेरा वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो में। राधे राधे।